हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेडिकोज वॉरियर में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि सांप काटने के बाद क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हॉस्पिटल में कैसे ट्रीटमेंट होता है सांप काटने का, और आप कैसे पहचानेंगे कि सांप जहरीला है या नहीं जहरीला है। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखिए, अगर किसी पेशेंट को सांप काटता है तो आपको उन्हें समझाना है कि डरने की ज़रूरत नहीं है, घबराना नहीं है। क्योंकि होता क्या है, सांप के काटने से जितनी डेथ नहीं होती है उतना घबराने की वजह से, हार्ट अटैक की वजह से डेथ होती है सांप काटने के केस में। तो सांप के जहर से डेथ ज़्यादा नहीं होती है, जो डेथ होती है वो घबराहट की वजह से होती है। तो आपको समझाना है कि घबराना नहीं है, ट्रीटमेंट अवेलेबल है और हर सांप जहरीले भी नहीं होते हैं। तो भारत में जितने भी सांप पाए जाते हैं उसमें से केवल 30% सांप ही जहरीले हैं। मतलब 70% जो सांप है, जो 70% सांप है वो जहरीले नहीं है। तो घबराने की जरूरत नहीं है। और जो बचे 30% वह हर बार जहर शरीर में नहीं डाल पाते हैं, वह हर बार पॉइजन शरीर में नहीं डाल पाते हैं। जैसे कि मान लीजिए 50 सांप ने काटा, क्योंकि 50 मान लीजिए जहरीले थे, तो उसमें से 25 सांप ही जहर डाल पाएंगे, 25 नहीं डाल पाते। हर बार वो बाइट इतना अच्छा नहीं कर पाते, हर बार वो बाइट इतना अच्छा नहीं कर पाते कि बॉडी में जहर डाल पाए। तो घबराने की जरूरत नहीं है। अगर 100 सांप काटते हैं तो उसमें से 70 तो जहरीले ही नहीं होते हैं, बचे 30 जहरीले। तो उस जहरीले 30 में से भी 15 सांप तो जहर डाल ही नहीं पाएंगे। तो 100 में से 15 ही जहर डाल पाते हैं। वो भी सभी सही मात्रा में नहीं डाल पाते हैं, कोई कम डाल पाते हैं तो कोई ज़्यादा डाल पाते हैं। तो उस केस में भी उसका जो इफेक्ट है, जो जहर है, बॉडी में उतना नहीं फैलता है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं यह बोल दिया कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसका मतलब यह भी नहीं है कि आपको हॉस्पिटल नहीं आना है। तो सबसे पहले समझते हैं कि क्या स्टेप्स लेने हैं। तो पहले तो घबराना नहीं है, आराम से आप बैठ जाइए। देखिए, आप जहाँ भी हो, सांप काटा है तो आप कोशिश कीजिए कि आप मूव ना करें। आप ज़्यादा चलिए मत, दौड़िए मत। होता क्या है, लोग घबराहट में दौड़ के अपने घर आते हैं कि सांप काट लिया, सांप काट लिया। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आप जितना ही मूवमेंट शो करेंगे, जितना बॉडी को मूव करेंगे, उतने जल्दी बॉडी में जहर फैलेगा। तो आपको मूव नहीं करना है। इस टाइम तो आपके पास फ़ोन होते हैं, तो आप फ़ोन से किसी को बुला लीजिए, वो आपको उठा करके ले जाएंगे। लेकिन चल के मत जाइए, क्योंकि जहर बहुत जल्दी फैलता है। अगर चलना पड़ रहा है, मजबूरी है, तो ऐसा कोशिश कीजिए, अगर पैर में सांप काटा है तो उस पैर के मूवमेंट को बहुत ही कम कर दीजिए, या उसको खींच के ले जाइए पैर को, एक पैर के सहारे। लेकिन आप चलिए मत। हाथ में काटा है तो हाथ के पार्ट को मूव मत कीजिए। तो ऐसे आप जहर के स्प्रेड को कम कर सकते हैं। तो मेन चीज आपको यही करना है कि आपको मूवमेंट नहीं करना है। देखिए, आप जहर को खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि उसका एंटीडोट आपको हॉस्पिटल से ही लेना पड़ेगा, लेकिन जहर के फैलने को आप रोक सकते हैं। अब बात करते हैं कि बॉडी मूवमेंट को कैसे रोकेंगे। सपोज दैट सांप ने यहाँ पे काटा है, अब आपको हाथ के मूवमेंट को रोकना है। तो हाथ के मूवमेंट में कौन सा जॉइंट इन्वॉल्व हो, यही जॉइंट मूव करेगा, क्योंकि इस जॉइंट की वजह से ही हाथ मूव करेगा। तो आपको इस जॉइंट को भी रोकना पड़ेगा। कैसे रोकेंगे आप एक कुछ इस तरह का लकड़ी ले लीजिए, ये तो पेपर है बट आप लकड़ी ले लीजिए कुछ इस तरह का, इस जॉइंट पर रखिए। इस जॉइंट पर रख करके आपको यहाँ पर इस तरह से कपड़े बांध देने हैं। ध्यान देना है, कपड़ा ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए। ज़्यादा टाइट होगा तो यहाँ का ब्लड सप्लाई रुक जाएगा, जिससे यहाँ पे सड़न भी हो सकती है। तो टाइट नहीं बांधना है। आप कैसे चेक करेंगे टाइट नहीं है? आपको अंगुली डाल कर यहाँ देखना है, अगर कपड़े के अंदर 1 या 2 अंगुली जा रही है तो वो टाइट नहीं है। फिर बात करते हैं, मान लीजिए सांप ने यहाँ पे काटा है, सांप ने यहाँ पे काटा है, लोग बोलते हैं यहाँ पे टाइट बांध दो जिससे कि जहर ऊपर ना पहुंचे। तो ऐसा करना चाहिए क्या? ऐसा नहीं करना चाहिए। होता क्या है, अगर आप इसको टाइट बांध देंगे तो यहाँ पे ब्लड नहीं आएगा, तो ये पार्ट सड़ने लगता है। लेकिन एक सवाल और आता है कि मान लीजिए आपके घर में किसी को पता नहीं है कि टाइट नहीं बांधा है, और सांप काटा और घर वालों ने टाइटली बांध दिया। अचानक आप पहुंचे, आपने बोला कि सर ने बोला था टाइट नहीं बांधना है, इसको जल्दी से खोल दो। तो क्या ऐसा करना चाहिए? नहीं। देखो, पहली बात तो टाइट बांधना नहीं है। अगर टाइट किसी ने बांध दिया है तो उसको खोलना भी नहीं है। क्या होगा, टाइट बांधा हुआ है, जहर रुका हुआ है यहाँ पर, आपने अचानक खोल दिया, तेजी से जहर ऊपर आएगा, और क्या होगा, जो सांस लेने की मसल्स हैं वो पैरालाइज हो जाएंगी और तुरंत डेथ हो सकती है। तो उस केस में आपको इसको खोलना भी नहीं है। पहले तो बांधना नहीं है, अगर बंधा हुआ है तो उसको खोलना भी नहीं है। इससे क्या होता है कि रेस्पिरेटरी मसल की, सांस लेने की मसल्स की
पैरालिसिस हो जाती है अगर हम लोग तुरंत खोलते हैं तो करना क्या है, डॉक्टर कैसे खोलते हैं उसे, डॉक्टर क्या करेंगे, मान लीजिए सांप यहाँ पे काटा है, यहाँ पे ब्लड प्रेशर का मशीन का जो कफ होता है ना, आपने देखा होगा जो वहाँ पे प्रेशर लगाता है, वो यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं और उसका प्रेशर भर देते हैं ज़्यादा, फिर यहाँ पे इसको खोल देंगे। अब यहाँ पे प्रेशर दबा हुआ है ये, अब इसको धीरे 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 कम करेंगे, मतलब अचानक नहीं खोलना है, अगर बांध दिया गया है तो उसको धीरे धीरे कम करना होता है, जिससे कि धीरे धीरे ब्लड वापस आए, धीरे धीरे जहर आए, एक साथ आएगा तो मसल्स की पैरालिसिस हो जाएगी। तो इस तरह से ध्यान रखना है कि बांधना नहीं है, अगर बांध दिया गया है तो उसको खोलना भी नहीं अचानक में। अब हमने बॉडी पार्ट को इमोबिलाइज कर दिया, अब वह मूव नहीं करेगा। अब क्या करना है, उसके बाद आप घाव को सोप एंड वाटर से अच्छे से वॉश कीजिए और देखिए कि कैसा दिखाई देता है। अगर जो जहरीला सांप होगा, अगर वह काटा होगा तो वहाँ पे 2 डंक दिखाई देंगे, क्योंकि वह कुछ इस तरह से काटता है। और जहरीला नहीं है तो वहाँ पे एक जबड़े जैसा ऐसे सर्कल सा दांत सा दिखाई देगा, क्योंकि वह जबड़े से पकड़ता है या स्क्रैच कर देता है, मतलब ऐसे कर देता है, तो वह जहरीला नहीं है। हालांकि देखिए, आपको कंफर्म 100% श्योर नहीं होना है कि ऐसा दिख रहा है मतलब जहरीला नहीं है, या ऐसा दिख रहा है मतलब जहरीला है। यह एक मैक्सिमम चांसेस में ऐसा होता है। दोनों ही केसेस में आपको डॉक्टर के पास जाना है और वहाँ पे दिखाना है, उनका सुझाव लेना है कि आपको क्या करना है। तो बस इतना याद रखिए कि अगर 2 बिंदी दिख रही है तो वह जहरीला हो सकता है। फिर हम बात करते हैं, कई बार ये बिंदी नहीं दिखाई देती है, ऐसा 2 डंक नहीं दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि क्या होता है, सांप जहाँ पे काटता है वहाँ पे लाल हो जाता है पूरा, वहाँ पे सूजन होती है, तो हम लोग ठीक से देख नहीं पाते हैं। तब भी आपको डॉक्टर के पास जाना है और देखना है कि वो क्या करते हैं। फिर बात आती है कि हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं, कब तक पहुंचना है, मुझे कितने जल्दी पहुंच जाना चाहिए तो अच्छा है। देखिए, जितना जल्दी पहुंचेंगे उतना अच्छा है, क्योंकि जहर को खत्म करना है, सांप ने जो जहर आपकी बॉडी में डाला है उसको खत्म करना है एंटीडोट के थ्रू। तो जितने जल्दी आप जाएंगे उतना ही अच्छा है। लेकिन कब तक जा सकते हैं, देखिए 4 घंटे के अंदर ही जाना है आपको, 4 घंटे के अंदर, लेकिन जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। ये 4 से 6 घंटे मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको पैनिक नहीं होना है। ऐसा नहीं कि आपका घर मान लीजिए आधे घंटे या 1 घंटे की दूरी भी है हॉस्पिटल पे, तो आप डर जाएं कि अब क्या हुआ। डरना नहीं, आपको 4 घंटे के अंदर पहुंचना है। लेकिन हाँ, जितने जल्दी पहुंचेंगे उतना ही अच्छा है। यहाँ पे सब टाइम ही है, टाइम ही यहाँ पे सब कुछ है। जितना टाइम बचेगा उतना ही जल्दी पेशेंट ठीक होगा, पेशेंट ठीक होने के चांसेस भी उतने जल्दी बढ़ जाएंगे। तो 4 घंटे के अंदर पहुँचना है कि जितना जल्दी हो सके उतने जल्दी पहुँचिए। अब आप मान लीजिए व्हीकल्स आया, गाड़ी में बैठ गए, हॉस्पिटल तक जा रहे हैं। अब आपको क्या करना है, देखिए रास्ते भर आपको नोट करना है कि पेशेंट के अंदर क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। देखो, भारत में जो जहरीले सांप होते हैं उसमें 2 वैरायटीज होती हैं। एक होते हैं जो दिमाग पे इफेक्ट करते हैं और दूसरे होते हैं जो ब्लड में इफेक्ट करते हैं। दिमाग वाले कौन कौन से होते हैं, कोबरा और करेट, ये 2 सांप होते हैं वो दिमाग पे इफेक्ट करते हैं। दिमाग मतलब जो ब्रेन के सिस्टम को वो हैक करते हैं। फिर बात करते हैं बाकी जो वाइपर्स होते हैं, दूसरे सांप जो होते हैं वाइपर, वो क्या करते हैं, वो ब्लड में चेंजेस करते हैं। तो समझते हैं क्या होता है सिम्टम एक एक का। मान लीजिए कोबरा और करेट है जो ब्रेन वाले, वो क्या करेंगे, वो नर्व सिस्टम को ठीक से काम नहीं करने देते हैं, जिनकी वजह से क्या होता है, मान लीजिए आँख है, आँख के मसल्स ठीक से नहीं काम कर रहे हैं, तो वो पेशेंट जो है वो आँख अपने खोल नहीं पाते हैं, उनका आँख बंद होते जाता है कुछ इस तरह से, उनको आँख को खोलने में दिक्कत होती है। उनके टंग्स, उनके जीभ ठीक से काम नहीं करते हैं, वो ठीक से बोल नहीं पाते हैं, वो ठीक से कुछ निगल नहीं सकते हैं। ये सब चीज़ें हो रही है, मतलब कोबरा या करेट ने काटा है। तो अगर वो आँखें नहीं खोल पा रहे हैं, ठीक से बोल नहीं पा रहे हैं, गले में दर्द हो रहा है, कुछ निगल भी नहीं पा रहे हैं और सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। अगर आप उनसे बोलेंगे कि एक सांस में 30 तक गिनती गिनो, तो वो नहीं गिन पाएंगे। नॉर्मल इंसान एक सांस में 1 2 3 4 30 तक काउंट कर लेता है, लेकिन जिसमें यह न्यूरोटॉक्सिक जहर होता है, पॉइजन होता है, जो कि कोबरा और करेट के काटने से होता है, वह 30 तक नहीं गिन पाएगा और धीरे धीरे गिनती वो कम होती जाएगी। मान लीजिए अभी 25 तक काउंट किया, सेकंड टाइम 20 तक, फिर 15 तक, इस तरह से वो कम होते जाएगा। तो मतलब यहाँ पे कोबरा या करेट ने बाइट किया है। तो रास्ते में आपको ये सब नोट करना है, डॉक्टर को बताएंगे, डॉक्टर को जल्दी समझने में आसानी होगी, वो ट्रीटमेंट जल्दी से स्टार्ट कर पाएंगे। घाव को काट के निकालने की भी कोशिश नहीं करनी है और सिरिंज से जहर को खींचना भी नहीं है। कुछ कैफीन वाला जैसे चाय, कॉफ़ी, अल्कोहल, ये सब भी चीज़ें नहीं पीनी है अगर सांप काटता है तो बात करते हैं वाइपर वाले स्नेक क्या करते हैं, वो ब्लड में प्रॉब्लम करते हैं। उनसे क्या होता है कि नॉर्मल क्या होता है, हमारा ब्लड जब बाहर निकलता है वो सूख जाता है, लेकिन यही दिक्कत कर देते हैं वाइपर वाले कुछ ऐसा कर देते हैं कि ब्लड अब नहीं सूखेगा। तो क्या होगा, जो धमनियां हैं,
जो पाइप है जिसमें ब्लड खून जा रहा है, प्रवाह कर रहा है, वहां से वो लीकेज होने लगता है। तो मतलब शरीर में खून का लीकेज हो रहा है, आंख में देखेंगे लाल लाल पूरा खून खून दिखाई देगा। और क्या होता है, दांत जो अपने मसूड़ होते हैं पूरे खून से हो जाते हैं, वहां से खून निकलने लगता है, नाक से खून आने लगता है, उल्टियां होगी उसमें भी खून आ सकते हैं। फिर बात करते हैं ऐसे जगह 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 धब्बे धब्बे दिखाई देंगे खून के, वो हो सकते हैं। पेट के अंदर भी खून निकल रहा है तो वहाँ पे आपको पेट में दर्द भी महसूस हो सकता है पेशेंट के। तो अगर वाइपर काटा है तो ब्लड की दिक्कत होती है, हर जगह से खून निकलने लगते हैं, आँख से, दांत मसूड़ से, नाक से, मुंह से। और अगर कोबरा या करेट काटा है तो आँख को खोलने में दिक्कत होगी, सांस लेने में दिक्कत होगी, कुछ निगलने में दिक्कत होगी, बोलने में दिक्कत होगी। ये सब कोबरा और करेट के कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं। वाइपर के केस में किडनी में भी दिक्कत होने लगती है। तो आपको ये सब चीज़ें ध्यान देना रास्ते में, और जाके डॉक्टर को बताना है कि क्या क्या प्रॉब्लम थी, जिससे डॉक्टर को जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सके। अब डॉक्टर ट्रीटमेंट क्या करते हैं उसको हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहली बात की एंटीडोट देना है। तो क्या हर एक केस में एंटीडोट देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप लोग को लगता है यह दवा है, लेकिन यह दवा नहीं है। आप सोचिए, जो सांप के जहर को खत्म कर रहा होगा वो भी तो कुछ खतरनाक ही चीज होगा ना। तो इतना सिंपल नहीं है, उसको ऐसे ही नहीं लेना चाहिए। पेशेंट क्या बोलते हैं, स्नेक ने बाइट किया है तो डॉक्टर साहब इसको दे दीजिए, वो इंसिस्ट करते हैं, वो फोर्स करते हैं कि यह इंजेक्शन लगा दीजिए एंटीडोट का। लेकिन ऐसा नहीं है, नहीं लगाना चाहिए, जरूरत नहीं है तो, क्योंकि वो खुद में एक जहर है। बात करते हैं कि उसमें क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। तो एंटीडोट देखिए हॉर्स के अंदर बनता है, घोड़े के अंदर बनता है, तो अपना बॉडी उसको अपना नहीं समझता है, वह वहां से एलर्जिक रिस्पॉन्स शो करता है। तो कई कई पेशेंट में क्या होता है, एंटीडोट के तरफ एलर्जिक होता है। और यह नॉर्मल एलर्जी नहीं होती है कि हल्का सा खजुली या कुछ दिक्कत हो रहा है, यह एलर्जी इतनी खतरनाक होती है कि डेथ तुरंत हो सकती है। तो ध्यान देना है एंटीडोट देना है कि नहीं देना है। अगर एंटीडोट दे भी रहे हैं तो उसके साथ भी डॉक्टर को प्रिकॉशन रखना चाहिए। उन लोगों को डॉक्टर्स क्या करते हैं, अगर एंटीडोट देते हैं तो उसके पहले ही कुछ इंजेक्शन दे देते हैं जो कि एलर्जी को रोक, जैसे कि एविल दे देते हैं पेशेंट को, हाइड्रोकॉर्टिजोन दे देते हैं, और वो एड्रेनलिन नाम का इंजेक्शन होता है, उसका इंजेक्शन वो तैयार करके ही रखते हैं। मान लीजिए अगर साइड इफेक्ट हुआ तो तुरंत दे दे, मतलब अगर एलर्जी हुआ एंटीडोट से तो तुरंत उस इंजेक्शन को इंजेक्ट करते हैं। तो वो पहले से तैयारी में रहते हैं एलर्जी से फाइट करने के लिए। तो इसलिए आप एंटीडोट घर पे नहीं दे सकते हैं। कुछ लोग पूछते हैं क्या सर हम एंटीडोट घर पे रखें, क्योंकि हमारा इलाका है वहाँ पे बहुत सारे सांप होते हैं, काटते रहते हैं लोगों को, तो घर पे अगर एंटीडोट रहेगा तो आसानी से हम लोग उनको दे देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, एंटीडोट एक खतरनाक दवा है, आप उसको मेंटेन नहीं कर सकते। अगर आप लगाएंगे और भगवान न चाहे अगर वहाँ पे एनाफिलेक्टिक शॉक हो गया, एलर्जिक रिएक्शन आ गए, तो पेशेंट डेफिनेटली डेथ हो जाएगा, अगर वहाँ पे टाइम से एड्रेनलिन दवा प्रेजेंट नहीं है तो। इसलिए आप एंटीडोट खुद से नहीं दे सकते हैं। फिर बात आती है कि कैसे मालूम चलेगा एलर्जिक रिएक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो देखिए एलर्जिक रिएक्शन अगर हो रहा है एंटीडोट से तो पेशेंट को ऐसे इचिंग होगी, बॉडी में हर जगह इचिंग होगी, सांस लेने में दिक्कत होने लगेगी, और वे सिम्टम आएंगे, डॉक्टर पहचान जाएंगे और तुरंत उनको एड्रेनलिन दे देंगे। फिर बात करते हैं कितना एंटीडोट दिया जाता है। तो देखिए 10 से 30 वायल तक, मतलब जो सीसी आती है एंटीडोट की वो 10 सीसी से 30 सीसी तक दी जाती है। एक सीसी में, एक वायल में 10 ml एंटीडोट होता है, तो काफ़ी मात्रा में दी जाती है। और क्या इसको रिपीट करने की ज़रूरत है? तो अगर एक बार पेशेंट स्टेबलाइज हो गया एंटीडोट से तो दोबारा उसको रिपीट करने की दिक्कत नहीं है, क्योंकि भारतीय जो एंटीडोट है वो काफ़ी दिन तक चलती हैं, 2-3 दिन तक वो काम करती हैं। फिर हम बात करते हैं कि एंटीडोट क्या सभी सांप के, सभी स्नेक के अलग अलग होते हैं? तो देखिए होने तो चाहिए, लेकिन भारत में जो मेजर सांप है, जैसे कि मान लीजिए कोबरा की बात करें, करेट की बात करें, रसल वाइपर की बात करें, सॉ स्केल्ड वाइपर की बात करें, तो इन चारों सांप के लिए एक ही एंटीडोट काम करता है, जो बनाया गया है वो एंटीडोट इन चारों सांपों के जहर को खत्म कर देता है। तो उतना पहचानने की भी जरूरत नहीं होती कि कौन सा सांप काटा है, क्योंकि भारत में एक ही एंटीडोट है, वो चारों को ही खत्म कर देगा। तो अगर पहचान नहीं पाते डॉक्टर तब भी कोई दिक्कत नहीं होती है। मतलब सांप के जहर को तो खत्म कर देते हैं, लेकिन जो सिम्टम होते हैं, जैसे कि बोला कि ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट है कोबरा के केस में, तो वो चीज़ें वो कैसे मालूम करेंगे? तो वो सिम्टम से देख के मालूम कर लेते हैं। अगर आप सांप को पहचानते हैं तो आप उन्हें बता देंगे, तो वो उसके हिसाब से ट्रीटमेंट चालू कर देंगे, या वो सिम्टम को देख करके ट्रीटमेंट चालू कर देते हैं। देखिए भारत में एक सांप होता है जो कि जहरीला भी है, क्योंकि उसका एंटीडोट नहीं पाया जाता है, उसको बोलते हैं हम्प नोज वाइपर, मतलब वाइपर की ही कैटेगरी का है। तो कुल मैंने आपको 5 सांप के नाम बताए। पहला कोबरा हो गया, दूसरा करेट हो गया, तीसरा रसल वाइपर हो गया, चौथा सॉ स्केल्ड वाइपर हो गया, पांचवा हम्प नोज
वाइपर हो गया। इसमें से 4 के तो एंटीडोट प्रेजेंट हैं, 5वें के नहीं है। तो ये सांप के ट्रीटमेंट कुछ इस तरह से होते हैं। अब हम समझते हैं कि आप कैसे पहचानेंगे कौन सा सांप आपको काटा है। देखिए, जो नॉर्मली प्रेजेंट होता है इंडिया में, तो आप मूवीज में देखते हैं कुछ इस तरह से सांप रहता है, वह होता है कोबरा सांप। देखिए, कोबरा और किंग कोबरा दोनों अलग हैं। किंग कोबरा भारत में बहुत कम पाया जाता है, भारत में पाया जाता है कॉमन कोबरा। कैसे पहचानेंगे कॉमन कोबरा है या किंग कोबरा है? देखिए, जो नॉर्मल कोबरा होता है जो हम लोग देखते हैं मूवीज में, वहां पे उसके पीछे कुछ त्रिशूल सा इस तरह बना होता है, यहाँ पे वह होता है हमारा कॉमन कोबरा। लेकिन किंग कोबरा में ऐसा कुछ नहीं बना होता है। अब बात करते हैं करेट की। तो करेट में आप डायग्राम्स में देख सकते हैं, उसके सांप में से ब्लैक सांप है, उसमें ऐसे व्हाइट 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 स्ट्रिप बनी हुई है, वह होता है करेट की। रसल्स की बात करें तो काफी सजा हुआ होता है सांप, इसमें ऐसे ब्राउन कलर के 3 रो प्रेजेंट होते हैं, आप डायग्राम्स में देख के समझ सकते हैं। और हम्प वाइपर में क्लियरली वहां पे उसके नोज पे हम्प दिखाई देता है। तो आप इस तरह से सांप को पहचान सकते हैं जहरीला है या नहीं जहरीला है। अगर आपको ये पहचानना है तो पहले आप उसके दांत की, उसके बाइट को देखिए कि कहाँ वो बाइट किया है, फिर आप सांप को देख के भी पहचान सकते हैं जहरीला है कि नहीं जहरीला है। इस पे मैं एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूं, तो आप उसको देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये हुआ सांप के बारे में। अगर मान लीजिए आपने पहचान लिया कि कोबरा ने बाइट किया है, डॉक्टर ने सिम्टम से पहचान लिया कोबरा ने बाइट किया है, तो एंटीडोट के अलावा भी दवाइयां देनी होती है, जैसे कि नियोस्टिगमिन प्लस एट्रोपिन देना पड़ता है। और अगर डॉक्टर ने पहचान लिया कि वाइपर है तो उसका अलग मैनेजमेंट होगा, क्योंकि वहाँ पे ब्लीडिंग हो रही है, वहाँ पे ब्लड भी देने की जरूरत पड़ सकती है। तो ये हुआ कुछ ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल सांप के काटने का। अगर आपको कोई और डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं तुरंत ही आपको रिप्लाई कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंस अगेन थैंक्स।